बिजली संकट को लेकर एक्शन में पंजाब सरकार। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, अकाली सरकार में किए गए बिजली समझौतों की कर रहे हैं समीक्षा, जल्द बनाएंगे कानूनी रणनीति। आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन पड़ा महंगा। भगवंत मान, हरपाल चीमा समेत आप के 23 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह के आवास पर किया डिनर। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट पर मंथन का दौर जारी। मंडी सीट पर मजबूत दावेदारी की तलाश। पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन। शनिवार को 5.5 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। अब तक 78 लाख लोगों को लगाया गया टीका। और पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे मनाली। गर्मी से मिल रही निजात। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज हिमाचल की खबर के साथ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मंडी संसदीय सीट, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई उपचुनावों को लेकर दोनों दल पूरी तरह से एक्टिव हैं। दोनों दलों का हर संगठन सक्रिय हो गया है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि किसको टिकट दिया जाए, इस पर माथापच्ची लगातार की जा रही है, लेकिन कोई भी दल अपने पत्ते फिलहाल के लिए खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंडी संसदीय सीट पर कांटे का मुकाबला होने के पूरे आसार है और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में कोई भी दल किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरतना चाहता। पार्टियों के हर संगठन को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। भाजपा ने बूथ स्तर को लेकर और राज्य स्तर तक 2022 के चुनावों में को ध्यान में रखकर ही तैयारियां शुरू की हैं। कांग्रेस भी सह प्रभारी संजय दत्त के नेतृत्व में रणनीति बनाने में जुट गई है। हिमाचल में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसी को देखते हुए सरकार ने बंदिशों में थोड़ी राहत दी है। अब इंडोर समारोह में 150 जबकि आउटडोर कार्यक्रम में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं रियायत देने के मसले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि परीक्षाओं और भर्तियों को देखते हुए बंदिशों में छूट दी गई है, लेकिन इस छूट में भी कोरोना के नियमों की पालना करनी बेहद जरूरी होगी, तभी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। वहीं वैक्सीनेशन की कमी की बात को सीएम जयराम ठाकुर ने स्वीकार किया है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि टीकाकरण के मामले में हिमाचल पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन की उपलब्धता बेहतर होगी तो टीकाकरण गति पकड़ेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 38,70,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। नोटिफिकेशन है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए है कि हमारे कुछ जगह एग्जाम हो रहे हैं, कुछ जगह भर्तियां हो रही हैं हमारी अलग अलग इसमें, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे पुलिस फोर्स के अतिरिक्त जो है हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उनकी ओर से भी इस बात के लिए आग्रह आया था कि ऐसे अगर ये रिस्ट्रिक्शन, सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, हमें काम करने में कठिनाई आएगी। उस सूरत में उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अब थोड़ा इसको बढ़ाया है। इंडोर हमने 150 की कैपेसिटी अलाउ की है और उसमें भी 150 की कैपेसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद दूसरा जो है 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, ये भी हमने अभी तक उसमें साथ में जोड़ के रखा। उसी तरह से आउटडोर प्रोग्राम में उसको हमने 250 तक किया है और उसमें 250 के साथ में 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऐसा करके जो है उसको अलाउ करके रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड के अगर नियमों का हम पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके हम जाएं और वहाँ अगर ये जो हमने नोटिफिकेशन अभी किया इसका पालन करें, तो उससे मुझे लगता है कि हम कोविड के संकट से जो है वो उसको संक्रमण को रोकने की स्थिति में उसमें सफल रहेंगे।
और अब खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में दिन दहाड़े ग्राहक सेवा केंद्र में पिस्तौल के दम पर लाखों की लूट की गई। इस घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि बदमाशों को किसी का भी खौफ नहीं है। आपने बैंक या एटीएम में लूट की अनेकों खबरें सुनी होंगी, पर फतेहाबाद में तो लुटेरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को भी नहीं छोड़ा। फिल्मी स्टाइल में दो बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट कर डाली। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दो नकाबपोश बदमाश सेवा केंद्र में दाखिल होते हैं। इससे पहले कि कर्मचारी कुछ समझ पाते, दोनों बदमाश कर्मचारियों पर बंदूक तान देते हैं। एक लुटेरा बंदूक तान कर खड़ा रहता है, जबकि दूसरा बैग में नकदी भरने लगता है। जाते जाते दोनों लुटेरे कर्मचारियों की बाइक की चाबी भी साथ में ले जाते हैं। लगभग ये जो कैश पेमेंट है आइडिया 4.5-5 के आसपास की बात है और 4.5-5 लाख के आसपास के राउंड की पेमेंट की बात है। और लगभग 3 बजे के आसपास ये दो जाने आए हैं बाइक पे। आने के बाद इन्होंने अंदर आके पिस्टल निकाल ली है और हमें ये कहा कि जितना कैश है वो कैश आप हमें निकाल के दे दो। तो पहले तो हमें लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद जब लगा सीरियस है तो हम सब पीछे हट गए थे। मैं उनको ये कहता जो भी ठीक है, जो कुछ है तुम अपने आप आके देख लो। और वो सारा कैश निकाल के ले गए। लास्ट में जो भी हमारे पास बाइक की चाबी थी, जो भी थी साथ में, वो भी ले गए। लूट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। हरियाणा में दिन प्रतिदिन बढ़ रही लूट की वारदातें कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रही हैं। बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं, इसलिए बदमाश दिन दहाड़े ही लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फतेहाबाद से जसपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मारपीट शुरू कर दी। हालांकि आसपास के लोग जब इकट्ठा हुए तो दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। कुरुक्षेत्र की नंद कॉलोनी में देर रात एक घर पर दो बदमाशों ने धावा बोल दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दो बदमाश बाइक पर आते हैं और एक घर के गेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दरवाजे को जबरन खोलने की कोशिश करते हैं। तोड़फोड़ होती देख परिवार के लोग बाहर आते हैं तो बदमाश उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। परिवार के बाकी मेंबर बचाव की कोशिश करते हैं। शोर होता देख आसपास के लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं। भीड़ बढ़ती देख दोनों बदमाश बाइक वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये हमारे घर पे दरवाज़ा खटका, हम खाना खा रहे हैं। इन्होंने जाके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही इनके ऊपर सुए से हमला करने लग गए। दो बाइक पे लड़के आए हुए थे, जानलेवा हमने बचाव के लिए आगे बढ़े हैं। इन्होंने हमें भी मारा, सभी हमको परिवारजनों को मारा है और चोटें लगी हैं। मम्मी को भी, सास को भी, पापा ससुर को भी लगी हैं और मुझे भी थोड़े धक्के मारते रहे हैं, पर मेरे बचाव हो गया। मेरे पति को काफ़ी चोटें लगी हैं, सुए से मारा गया उन्हें। रात करीब 9:30-10 बजे सूचना मिली थी। नंद कॉलोनी में दो लड़कियों ने जाके वहाँ मारपीटाई करी है। पुलिस उसी समय मौके पर चली गई थी और उन दोनों लड़कों को काबू कर लिया था। रात कोई कंप्लेंट नहीं मिली थी, जिस कारण उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया था। और अब बनारसी दास ने कंप्लेंट दी है उन्हीं दोनों लड़कों के खिलाफ। इन दोनों लड़कों ने पुरानी रंजिश रखते हुए हमारे घर पर हमला किया और सुए से हमारे को चोट पहुंचाई है। तो सर अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अब इस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज करके उसमें दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे। परिवार का आरोप है कि दोनों बदमाश जाते जाते उन्हें जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। फिलहाल पुलिस को इसकी शिकायत कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुरुक्षेत्र से हिमांशु नारंग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर पानीपत से है, जहां एक स्कूल में दर्दनाक हादसा हो गया। लिफ्ट में फंसने से एक स्कूल के लैब अटेंडेंट की मौत हो गई। स्कूल प्रशासन इसको हादसा बता रहा है, पर परिवार वाले हादसे में साजिश करार दे रहे हैं।
पानीपत के स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता लगा कि स्कूल के लैब अटेंडेंट लिफ्ट में फंस गए हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद वे लिफ्ट के जरिए जा रहे थे, पर अचानक दूसरी मंजिल पर लिफ्ट रुक गई। करीब 3 बजे पता लगा कि लैब अटेंडेंट लिफ्ट में फंसे हुए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी। विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लिफ्ट कटर के जरिए लिफ्ट को काटने की कोशिश की। करीब 4 घंटे तक ये कोशिश चलती रही। रात 8 बजे दमकल विभाग के कर्मचारी लिफ्ट काटने में कामयाब हुए, पर अफसोस कि लैब अटेंडेंट को बचाया नहीं जा सका। तब तक वो दम तोड़ चुके थे। लैब अटेंडेंट का सारा शरीर काला पड़ चुका था। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक उसने दम तोड़ दिया था। लेकिन लिफ्ट वो काम मेरे को यही पता चला कि काम कर नहीं रहा था कुछ। अभी तो मैं बस टेकिंग ओवर का मेरा सिलसिला चल रहा है। कल मैं इस शहर में आया हूँ। मैं सारा छानबीन करता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगा। इस हादसे के बाद अंकित का परिवार सदमे में है। परिवार हादसे के पीछे साजिश का शक जता रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारी इसे हादसा बता रहे हैं, पर उन्होंने परिवार को जांच का भरोसा दिया है। इस पर सूचना मिली है इसकी। उससे पहले ये बताते हैं अभी 3:30 बजे ये हादसा हुआ है, और जब हमारी यहाँ टीम पहुँची तो उस टाइम ये लिफ्ट में फंसा हुआ था और लिफ्ट थोड़ी खुली हुई थी, तो उस टाइम ये डेड हो चुका था जब हमने इसको देखा। उसके बाद ये अपना लिफ्ट वाली रेस्क्यू टीम आई, उसने इसको काटा और हमारे बंदों ने भी थोड़ी सहायता की और काट के इसको बाहर निकाला। इसको निकालने में 3 घंटे, पौने 3 घंटे, 2.5 घंटे करीब लगे हुए। 3:30 पौने 4 बजे करीब बात है। तो भाई हादसा हुआ है, ऐसे लिफ्ट में हमारा कर्मचारी फंस गया है और शायद उसकी वो एक्सपायर हो गया। मौके पे सूचना पर हम आए हैं अपने स्टाफ के साथ, तो उसमें आगे देखा तो इसमें ये फंसा हुआ था। मैकेनिक बुलाए थे लिफ्ट के, जो जिन्होंने इंस्टॉल किया था, और लोकल मैकेनिक बुलाए हैं। उनको बुला के सहयोग से इनकी स्कूल प्रशासन के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से उसको निकाला है अभी, और बॉडी को भिजवाया है हॉस्पिटल में। अभी इसमें करीब 4 घंटे करीब लगे। ये हादसा स्कूल प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। क्या लिफ्ट की समय समय पर जांच नहीं करवाई जाती थी? गनीमत रही कि कोरोना की वजह से बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहे, नहीं तो यह हादसा किसी बच्चे के साथ भी हो सकता था। पानीपत से सुमित भारद्वाज के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। खबर पलवल से। पलवल में कार आग का गोला बन गई। कारोबारी की कार में अचानक से आग लगी। हालांकि कंपनी मालिक और ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण लगी थी। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तो तस्वीरें पलवल की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कारोबारी की ये कार थी। कहा यह जा रहा है से अचानक से ही आग लगी है। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक कार में सवार एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये परिवार एक शादी समारोह से घर वापस लौट रहा था। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। यह हादसा मुंबई पुणे हाईवे पर हुआ, जिसमें पति पत्नी और 4 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। आइए सिलसिलेवार तरीके से दिल दहला देने वाले इस हादसे की पूरी तस्वीर देखते हैं। मुंबई पुणे हाईवे पर खंडाला घाट के पास सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक कंटेनर बेकाबू होकर आगे बढ़ने लगता है। उसी दौरान बेकाबू कंटेनर को पीछे से आते देख ये कार बचने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक आगे चल रहे इस ट्रक से इसकी टक्कर हो जाती है और पीछे से बेकाबू होकर आ रहा कंटेनर भी कार को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है और पलट जाता है। उधर कार में हादसे के बाद मौके पर आग भी लग जाती है और 3 लोगों का पूरा परिवार मौत के मुंह में समा जाता है।
बता दें, हादसे में मारे गए जकवीन चौटियार अपनी पत्नी लुइसा और 4 साल के बेटे डेरियल के साथ एक शादी समारोह से वापस अपने घर नायगांव लौट रहे थे, लेकिन इस हादसे में हाईवे पर जान गंवा बैठे। हादसे में बेकाबू कंटेनर का ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 99% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण में किन्नौर का जिला अब तक पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है और यहां एक भी वैक्सीन वेस्ट नहीं की गई है। पत्रकारों से बातचीत में सीएमओ डॉक्टर सोनम नेगी ने इसकी बाकायदा जानकारी दी है। सीएमओ के मुताबिक किन्नौर में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। हालांकि अभी गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाया गया है, लेकिन सोमवार से इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा और आने वाले समय में जल्द ही किन्नौर जिले में 100% टीकाकरण किया जाएगा। का धन्यवाद करेंगे कि हमें अनलिमिटेड वैक्सीन उन दिनों में दिया गया, जिसके चलते हुए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लगभग 99% जो एलिजिबल लोग थे 18 से ऊपर, ये सिर्फ 18 से 44 तक नहीं, 18 से ऊपर के जितना भी पॉपुलेशन, चाहे वो 45 साल से ऊपर हों, 60 साल से ऊपर हों, किसी भी एज के 99% लोगों को हमने कवर करा। और अब बात करते हैं नूह की, जहां पर ट्रक में सवार एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुन्हाना ट्रक मार्केट के पास संदिग्ध हालत में करीब 40 साल के एक युवक का शव मिला है। लोगों के मुताबिक धारदार हथियार से आधा शव कटा हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान रज्जाक के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी ने हालात का पूरा जायजा लिया। पुलिस ने हत्या की इस पूरे मामले में आशंका जताई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो पाएगी। सज्जन आदमी था ये, बिछोर गांव का रहने वाला। आपका क्या लगता है? हमारा पड़ोसी है जी। तो किसी से कोई इनकी कोई रंजिश? ना कोई रंजिश, ना कोई लड़ाई नहीं थी। कोई पुरानी कोई रंजिश चली ना, साधारण आदमी है बिल्कुल। क्या लगता है आपको किस तरीके से हत्या की गई है? हत्या तो सारे यहाँ आप लोगों के सामने भी है, बुरी तरह से हत्या की गई है और हम तो पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कार्रवाई कर रही है सर? पोस्टमार्टम कराने के बाद जब पता लगेगा सरकार ने क्या होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। सर मृतक कहाँ का रहने वाला है? बिछोर का रहने वाला है। खबर पंचकुला से है। पंचकुला के सेक्टर 16 में दो पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर हंगामा हो गया। एक लड़के को कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की उसके साथ और उसे पीटते हुए भी नजर आए, जिसका लाइव वीडियो भी अब सामने आया है। हंगामा बढ़ने पर मामला पुलिस के पास पहुंचा। परिजनों के मुताबिक पार्क में बैठे उसके बच्चे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि बच्चे ने लोगों के साथ मारपीट की है। बताया ये भी जा रहा है कि जो लोग बच्चे को पीट रहे थे वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है और अपना रसूख का फायदा उठा रहे थे। पार्क है 759 सेक्टर 16 मकान के सामने। वहाँ पे कोई पार्क में न्यूसेंस क्रिएट के मामले में कोई बच्चों को उन्होंने टोका था। तो जो उस पार्क की देखरेख करने के लिए कमेटी बनी हुई है, जिसमें अपने सौरभ गुप्ता जो एडवोकेट हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो उन्होंने क्रिएट से न्यूसेंस ना क्रिएट हो और उसको बच्चों को मना किया था। और वो बच्चे जाके अपने चाचा और एक ताऊ को और एक और किसी साथी को उनको बुला के गाड़ी में यहाँ से जाते हैं और जाके फिर उस एडवोकेट के साथ मारपीट करते हैं सेक्टर 16 के पार्क में। तो वहाँ से फिर फ़ोन आता है कि भाई यहाँ पे 2-3 लोग आके झगड़ा कर रहे हैं और फिर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और इनको वहाँ से रंगे हाथ दोनों आदमियों को काबू करते हैं। एक अनिल नाम का जो बंदा है वो भाग गया था वहाँ से। जींद में स्पीड ब्रेकर दो महिलाओं की जान पर भारी पड़ गया। दरअसल शाहपुर गांव के पास स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से ये दोनों महिलाएं हादसे की शिकार हो गई।
वहीं पीछे से आ रहे ट्रक ने दोनों महिलाओं को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया। जींद के बधाना गांव जाते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। गांव शाहपुर स्कूल के पास एक ट्रक ने और एक स्कूटी चालक दो महिलाओं को कुचल दिया ट्रक के नीचे। जो मौका पहुंचे वहां जाकर पता किया, एक लेडीज का नाम अंशुल था जो दुर्गा कॉलोनी रोहतक रोड की रहने वाली थी, और दूसरी का उसकी चाची थी जो उसके साथ थी, उसका नाम बिमला था जो अर्बन स्टेट जींद की रहने वाली थी, जो अपने गांव बधाना में कोई घरेलू कार्य के लिए गई थी। जो ट्रक को कब्जे में ले लिया है और लाशों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खबर हिमाचल से। हिमाचल में कोरोना काल में पर्यटन कारोबार पर असर पड़ा, लेकिन अब बड़ी तादाद में पर्यटक हिमाचल पहुंचना शुरू कर रहे हैं। हम आपको धर्मशाला और कुल्लू की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कोरोना काल में थोड़ी रियायत मिली है, तो बड़ी तादाद में पर्यटक गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। इसके साथ ही नदी नालों पर मौज मस्ती करते हुए भी पर्यटक लगातार नजर आ रहे हैं। कुल्लू में जहां पर्यटक राफ्टिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, तो वहीं धर्मशाला में भागसू वाटरफॉल पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। रखते हुए लगाई गई बंदिशों को हटाने के बाद अब टूरिज्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि देखने को मिल रही है। इस वक्त हम लोग ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में हैं, और मैक्लोडगंज में आप लोग मेरे पीछे, आगे और साथ में नीचे तमाम सारी जगहों में आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सैलानी ही नजर आएंगे। अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से ये सैलानी जो हैं वो पहाड़ों की तरफ रुख करने लगे हैं। और ख़ास बात तो ये है कि ये उन जगहों में जाने लगे हैं जहां पर इनको जो ठंडक महसूस हो। और ठंडक कहाँ महसूस हो? अच्छा, हफ्ता एक रहना हो, 3-4 दिन रहना हो, इत्थे वे बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। मकलौडगंज बहुत वधिया प्लेस है, नाले नहाओ तो नाले आपदा कोल्ड ड्रिंक पीओ, बहुत ज़्यादा वधिया। तो हुण की लगदा तुहानूं इत्थे जाना है नाले च? नहीं असीं ते नाले उत्थों ही आए बिल्कुल बेस्ट है ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। जब मीह पै गया फिर बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, तो नहीं भाजी पंजाब 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੈਦਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ, ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ। बेस्ट फ्लैग भाजी। बहुत से लोग हैं और अभी जो है कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ने करना है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो भी उन्होंने साझा किए हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो यहाँ पर पहुंचे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।